परवरदिगार या आलम बंदा नजीर ज़कीर फ़कीर की इस्तिक़ामत हक़ बोलने हक़ समझने हक़ पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम के इस हिस्से के अंदर मालिक बेनियाज़ ने उन लोगों का ज़िक्र खैर फरमाया जो ईमान वाले हैं, ईमान पर ही ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को खिताब करके मालिक बेनियाज़ ने अपने महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की अदब का जिक्र फरमाया कि तुमने मेरे नबी की कचहरी में हाज़िरी कैसे पेश करनी है और नबी के रोज़े अनवर के बाहर तुमने गुफ्तगू कैसे करनी है। खुदा अपने महबूब के औसाफ का जिक्र कर रहा है और अपने महबूब की दर की हाज़िरी का जिक्र फरमा रहा है और लोगों को तंबीह फरमाते हुए इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में गुफ्तगू करो तो ये मिजाज, ये तरीका मेरी महबूब की बारगाह में नहीं चलेगा, और तुम्हारी गुफ्तगू और नबी की बारगाह में गुफ्तगू करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होगा। और जब लोगों ने आकर मेरे नबी रहमत फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के दर अक़दस के बाहर आवाज़ बुलंद करके महबूब मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को आवाज़ देकर अपना पैगाम सुनाना चाहते थे, तो उस वक़्त कुरान करीम का ये हिस्सा उतरा और पैगाम आम हुआ कि ऐ महबूब, आपका वही उम्मती है, वही कलमा पढ़ने वाला है जो आपके एहतराम को अपने ऊपर लाजिम करार रखेगा और आपकी गुफ्तगू के सामने उसकी आवाज़ पस्त रहेगी। जब आपका कलमा पढ़ने वाला, आपसे मोहब्बत रखने वाला, अकीदत का इजहार करने वाला, उसकी आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंद हो गई, ना उसकी इबादत देखूंगा, ना उसके ईमान को देखूंगा, ना उसकी शान को देखूंगा, ना उसकी कुर्बानियों को कबूल करूंगा, बल्कि उनके आमाल ज़ब्त कर दूंगा और उनके आमाल ज़ाया हो जाएंगे, उन्हें खबर तक न होगी, मालूम तक नहीं होगा कि हमारे साथ बनी क्या है और हमारे साथ हुआ क्या है। मेरे नबी रहमत फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार